भूत की कहानी, रास्ते का भूत। राहुल नाम का एक लड़का हरियाणा की किसी कंपनी में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से कंपनी करीब 7 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। रोज की तरह आज भी वो घर से कंपनी के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक तिरे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में देख रही थी। राहुल ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर कंपनी चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और राहुल को देख रही थी। उसने मुड़कर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह 4 से 5 दिन वो लड़की तिरे पर खड़ी होकर राहुल को देखती थी और राहुल उसे अनदेखा करके कंपनी चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब राहुल कंपनी जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। राहुल के मन में विचार आया कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहां नहीं है। राहुल ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो कंपनी पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर को पहुंच गया। और वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वो राहुल घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम रीना है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक तिरे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी तिरे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। राहुल के मन में विचार आया कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह कंपनी पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस तिरे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो आई नहीं। राहुल इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर राहुल चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे राहुल ने कहा कि मुझे रीना से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या रीना से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं, तुम्हें अब उससे क्या काम आ गया? यह सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर राहुल घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में छुपकर बैठ गया। उस दिन से राहुल न तो रास्ते में किसी को देखता था और न ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। कहानी से सीख, किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमें यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे और ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में लिखे जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी, ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानी आपके समक्ष लाता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।